Hello. So this is the continuation of last class on photoelectric effect. ये न्यूमेरिकल सी क्लास है बेसिकली, हमको साथ में ही करनी थी, बट दैट वीडियो बिकेम अ बिट लॉन्गर बिकॉज वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था एंड देन स्पेक्ट्रम एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई एम रिकॉर्डिंग अ सेपरेट वीडियो जिससे आपके लिए ईजियर हो जाए, छोटे छोटे वीडियोज हैं. मूविंग ऑन, बिफोर वी गेट इनटू इट लेट्स रिवाइज दी फॉर्मूलाज, राइट, जो भी हम लोगों ने पढ़े थे. फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था न्यू इज फ्रीक्वेंसी, राइट. वो उसका क्या था, c by lambda, where c is the speed of light, lambda is the wavelength. फिर सेकंड हम लोगों ने क्या दिखा था, एनर्जी क्वांटाइज होती है जिसमें n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड, h न्यू. अगर ये 1 है तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फोटॉन के लिए करना है तो फिर इट इज इक्वल टू h न्यू. वेरी सिंपल. नाउ द थर्ड थिंग वी इंट्रोड्यूस्ड वाज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिखा था. व्हाट इज दिस, पता है आपको, इतना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इससे ज्यादा होना पड़ेगा एक्चुअली फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड. इसका क्या था, h न्यू नॉट, वेयर व्हाट वाज न्यू नॉट, इट वाज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसी को हम लोग लिख सकते हैं hc by lambda नॉट, वेयर lambda नॉट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस फ्रीक्वेंसी. इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एंड वी डिड, जो इलेक्ट्रॉन अभी एमिट हो रहा है इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, राइट, ke max. दैट वाज h न्यू माइनस h न्यू नॉट. करेक्ट. अभी इसी को हम लोग 75 और तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर कर देंगे, इसको hc by lambda कर देंगे, इसको hc by lambda नॉट कर देंगे. ऑल दोस थिंग्स यू नो दैट, आई डोंट हैव टू टेल यू. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहला क्वेश्चन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज 5 into 10 to the power 13, upon which, मतलब ये v नॉट है, न्यू नॉट एक्चुअली, upon which 1 into 10 to the power 14 second inverse frequency light is focused, that is nu is this much. We have to find the maximum kinetic energy. Very simple question, let's go into it. क्या था maximum kinetic energy, ke max is equal to h nu minus h nu not, correct. अभी h का वैल्यू नहीं बैठाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. So take h as common, nu minus nu naught, correct. Now what is nu, 1 into 10 to the power 14 and nu naught is 5 into 10 to the power 13. अभी दोनों ही, एक 14 में है एक 13 में है पावर में, सो वी हैव टू मेक देम सिमिलर, मतलब एक ही पावर करना होगा, अदरवाइज माइनस कैसे करेंगे. सो वेरी सिंपल, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर में या 13 हो जाएगा या 10 हो जाएगा. So h 10 into 10 to the power 13 minus 5 into 10 to the power 13. अभी दोनों वीडियो का सबसे डिफिकल्ट टास्क, to subtract 10 from 5 from 10, which is 5 into 10 to the power 13. h का वैल्यू आपको पता है, what was that? Now this is second inverse, obviously we know that, right? h was 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड इनवर्स से, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल. सो एटलीस्ट यू नो कि आपका जो एनर्जी पूछा था वो जूल में आ रहा है, सो एटलीस्ट यूनिट इज करेक्ट. नाउ सी, पूरा सॉल्व करने जाओगे आप तो टू द लास्ट डेसिमल पॉइंट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, नीट में उतना टाइम नहीं होता है. सी दी ऑप्शंस, करेक्ट. यहाँ पे आपको पता है 6 5 30 के आसपास कुछ आ रहा है, सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. अब ये दोनों के जो पावर्स हैं, देखो ये 21 है 20 है, वेरी क्लोज, सो यू हैव टू सॉल्व दैट मच. नहीं तो अगर लेट्स से एक 10 होता एक 20 होता तो आपको पता था कि वो 20 वाला ही होगा, उसी के आसपास कुछ आ रहा है. सो लेट्स सॉल्व द पावर. 13 और 34, मतलब यहाँ पे 21 आ रहा है, माइनस 21 आ रहा है, करेक्ट. 34 से 13 माइनस करेंगे. अभी इधर में समवेयर अराउंड 30, लेट्स जस्ट से 30, हमको पता है 33 आ रहा है, बट लेट्स राइट 30 इंटू 10 टू द पावर दिस मच. अब इसको एक डेसिमल पॉइंट तक ले जाएंगे, सो 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा. लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग क्लोजर टू दिस. सो इट्स दिस वन, राइट, 3.3 into 10 to the power minus 20. So that would be the correct answer. ऐसे अप्रोच करना है आपको. This was a p by q by the way. Now coming to the next question. ये JEE main में आया हुआ था पहले, एकदम easy question है, nothing to worry here. Let's solve it. क्या दिया हुआ है? If nu naught and nu be the threshold wavelength and wavelength of incident light, the velocity of photoelectron ejected. आपको बस वो फॉर्मूला मॉडिफाई करने को बोला है, nothing else. So आपको वेलोसिटी दिखना है, राइट. हम लोगों को क्या पता है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये था. अभी यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में है तो उसमें हम लोग लिख देंगे इट वुड बी एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट. एंड वी डोंट नीड द काइनेटिक एनर्जी, वी नीड वेलोसिटी. तो इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे.
दैट वुड बी हाफ एम वी ई स्क्वायर. ई मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेलोसिटी. यू कैन जस्ट राइट वी, मूव ऑन विद इट, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. सिंपल. वी को इस साइड में रखेंगे, बाकी सबको उधर भी भेजेंगे. सो व्हाट वुड इट बी? यहाँ पे एच सी को कॉमन ले लेते हैं, राइट. सो एच सी कॉमन, यहाँ पे बचा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट. अभी इधर से क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 2 ऊपर में जाएगा एंड m नीचे में आएगा, राइट. वहाँ ऊपर में था. तो वी हैव 2hcm 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट. दिस इज v स्क्वायर. जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सो इट वुड बी अंडर रूट. वेरी सिंपल. अब देख लेते हैं. देखो ये तो मैच नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि इसमें लैम्डा नॉट एंड लैम्डा ऊपर में गया. ये भी नहीं हो रहा है, इसमें तो c ही नहीं है ऊपर में. इधर में अगेन c नहीं है ऊपर में, अदरवाइज कुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. द ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस. बट इसमें क्या इन्होंने एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व कर लिया है. कोई है नहीं. लैम्डा लैम्डा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन, करेक्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो 1 मिनट लगा सॉल्व करने में. दैट इज व्हाई इट कैन बी रिपीटेड बिकॉज इट इज सॉल्व्ड इन 2 लाइन्स. एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट इट हैज कम इन जेई. सो मूविंग ऑन, दिस थर्ड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट. ये एएफएमसी में सब कहीं आया था. A certain metal, when irradiated by light of frequency 3.2 into 10 to the power 16 Hz, emits photoelectrons with twice the kinetic energy as did photoelectrons when the same metal is irradiated by light of frequency 2 into 10 to the power 16 Hz. Same metal मतलब metal की property होती है nu naught, which is threshold frequency, तो वो same होगी. That is what we need to find out. Now, question बोल क्या रहा है? You have to understand that first. बोल रहा है कि एक मेटल है, उसको हमने जब ये वाली फ्रीक्वेंसी दी 2 into 10 to the power 16, तो लेट्स से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले उसकी कोई एक काइनेटिक एनर्जी रही होगी. Assume it to be Ke, right? Kinetic energy. Now the same metal when irradiated with frequency 3.2 into 10 to the power 16 Hz, तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी आई जो पहले आई थी उसकी डबल है. दैट इज द क्वेश्चन. बहुत सिंपल है, आपको कंपेयर करना है. इट्स जस्ट वर्ड प्ले है, थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना होगा, नथिंग एल्स. सो हम लोग वैल्यूज अभी पुट नहीं करते हैं. फर्स्ट लेट्स सॉल्व द इक्वेशन, देन वैल्यूज पुट करेंगे, नहीं तो बहुत लिखना पड़ जाता है, राइट. आप नीट में पेपर में तो इतना ही जगह मिलेगा ना, आप 2 अलग अलग स्पेसेस में करोगे. सो डोंट पुट वैल्यूज अनलेस यू हैव टू. नाउ लेट्स डू फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट टाइम क्या होगा तो क्या होगा? लेट्स से इट वुड बी h nu1 माइनस h nu नॉट, करेक्ट. जब सेकेंड टाइम किया व्हाट वुड इट बी? Ke2 h nu2 माइनस h nu नॉट. वेरी सिंपल. h nu नॉट दोनों में सेम है, h एक्चुअली सेम है. अभी हम लोग को क्या पता है कि Ke1 इज इक्वल टू 2 इंटू Ke2, करेक्ट. यही तो पता चला हमको. यहाँ पे 1 ऑब्वियसली दिस 3.2 फ्रीक्वेंसी होगा. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि किसमें कौन से वाला की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यू नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी की एनर्जी ज्यादा होगी. सो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, राइट. h कॉमन, nu1 माइनस nu नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू अगेन h कॉमन nu2 माइनस nu नॉट, राइट. h से h कैंसिल हो गया दोनों साइड में, तो एक्सपैंड करते हैं बस. nu1 माइनस nu नॉट इज इक्वल टू 2 nu2 माइनस 2 nu नॉट, करेक्ट. अभी न्यू नॉट को दोनों को एक साइड में लाएंगे तो इधर में जाकर प्लस हो जाएगा. तो 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2v2. यहाँ इधर प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस न्यू वन. यू कैन कॉल इट v एज वेल. नाउ सो न्यू नॉट इज इक्वल टू 2v2 माइनस v1. हमको इक्वेशन मिल गया. अब वैल्यूज बैठाते हैं. अभी देख लो, यहाँ पे आके एक चीज मत करना, v2 और v1 की वैल्यूज अलग अलग मत बैठा देना. 2 जिसके सामने ऑब्वियसली वो छोटा चीज होगा, राइट. दैट शुड हैव बीन द स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए उसको ट्वाइस दी एनर्जी का वो मिला था. सो इट शुड बी 2 इंटू 10 टू द पावर 16. 2 into 2 into 10 to the power 16 minus what was it? 3.2 into 10 to the power 16, right? So it is 3.2 into 10 to the power 16. अभी तो एकदम सिंपल है, 4 minus 3.2 करना है into 10 to the power 16, which is equal to 0.8 into 10 to the power 16. Let's see if one of the options match. देखो यहाँ पे ये है 15 दे दिया है, 8 इंटू 10 टू द पावर 15. तो कुछ नहीं करना है, 10 मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 10 टू द पावर 15 हो गया. ये सेम फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं हुई. हाँ, ऑप्शंस भी कोई कंफ्यूजिंग ज़्यादा है नहीं. सो वेरी सिंपल. दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो. थैंक यू. कल हम लोग करेंगे बोहर मॉडल एंड वी वुड डू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो जॉइन मी फॉर दैट.
थैंक यू।